Good morning, class. Today we are going to discuss about ट्रायल बैलेंस. आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ट्रायल बैलेंस है क्या. प्रीवियस लेक्चर में, पिछले अध्याय में, इन प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जर्नल अकाउंट, लेजर अकाउंट. जर्नल क्या था हमारा? एक प्राइमरी अकाउंट. जर्नल के किस तरह के अकाउंट्स थे रितुल? प्राइमरी अकाउंट्स था. यानी जो आप बेसिक एंट्री करते हैं वो किस में जाता है? जर्नल अकाउंट्स में जाते हैं. बट जो लेजर था उसमें क्या थे? हम लोग अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते थे. जैसे अब जर्नल हो गए, लेजर हो गए, यानी कि एंट्री भी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो कुछ समरी भी तो होना चाहिए, टैली भी तो कराना चाहिए ना, क्या कि तो सही जा रही है एंट्री या गलत जा रही है. तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली करेक्ट को चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू सम ऑफ द डेबिट, टोटल सम ऑफ द डेबिट, टोटल सम ऑफ द क्रेडिट क्या है, करेक्ट है या नहीं. तो प्लीज राइट डाउन, लिखिए ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस. पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे कि होता क्या है ट्रायल बैलेंस. पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन. Points to be noted down. Points to be noted down about. Points to be noted down about trial balance. ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट, write down first point. A trial balance, a trial balance is the conclusion. A trial balance is the conclusion. Trial balance is the conclusion. A trial balance is the conclusion of accounting process. Conclusion of accounting. Conclusion of accounting process. Conclusion of accounting. और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हमारा कंक्लूजन होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का. It is the link. It is सेकेंड पॉइंट में पॉइंट्स बना के लिखिए. ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा क्लास. इट इज लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड फाइनल अकाउंटिंग वर्क. इट इज द लिंक बिटवीन प्राइमरी. It is the link between primary and final accounting. Primary and final accounting. प्राइमरी क्या होता है? जर्नल अकाउंट्स होते हैं. यस या नो क्लास? और फाइनल क्या होता है? हमारा लेजर अकाउंट्स होते हैं कि नहीं? तो क्या हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रायल बैलेंस क्या है? जस्ट एक जर्नल अकाउंट और लेजर अकाउंट के बीच में आप अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? आपको जर्नल निकालना होगा, फिर क्या निकालने होंगे? लेजर निकालने होंगे, तब आप ट्रायल बैलेंस का काम कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट. इट इज थर्ड पॉइंट. द ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट. The trial balance is a statement. The trial balance is a statement. The trial balance is a statement
show the balance, show the balance, show the balance, show the balance of total of debit, total of debit or total of credit, that is total of credit. मतलब क्या हुआ? That is अर्थात नेक्स्ट पॉइंट इन ट्रायल बैलेंस, sum of the debit total, sum of the debit total, sum of the debit total, sum of the debit is equal to total sum of the credit, is equal to total sum of the credit, यानी डेबिट और क्रेडिट के बराबर। यस या नो क्लास? अब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लीज राइट डाउन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए क्या होते हैं, बहुत सारे और डिफिकल्टीज इसमें आ सकते हैं, तो उतना जरूरी नहीं है। एक पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। रेदरली जरूरी नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूँ। रेदरली इन ट्रायल बैलेंस, वस्तुतः रेदरली इन ट्रायल बैलेंस we will verify, we will be tally करते हैं, we tally, we check the correctness, ये ज्यादा बेटर है। we check the correctness, we check नहीं check बस, we check the correctness, we check the correct CHEC, we check the regularly in trial balance, we check CHEC के check, we check the correct same word है, we check CHEC, we check the correctness of डेबिट और क्रेडिट। इसको चेक करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल राइट ऑब्जेक्टिव्स है, तो इस ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे ध्यान से। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, objective of trial balance, a running कर्सिव और रनिंग में कुछ वर्ड्स का आप मीनिंग समझिए स्टेटमेंट से, होता है। फिर देन क्या करेंगे हम लोग, वी विल राइट फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, लिखिए क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिखें there are following objectives, there are following objectives of trial, there are following objectives of trial balance, there are following objectives of trial balance. Number one लिखिए, ascertains
लिख क्यों नहीं रहे हैं? Ascertains the, ये बुक में और नोट्स में नहीं है, जो बोर्ड पे लिखते हैं उसको लिखिए, वो कौन सा है? Ascertains the arithmetical ascertains the arithmetical accuracy arithmetical accuracy of accounting arithmetical accuracy of accounting in फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। यानी क्या करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम लोग चेक करते हैं कि क्या सही है, क्या करेक्टनेस है और नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? हेल्प्स इन राइट डाउन, लिखिए, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ PREPARATION helps in preparation of financial statement, financial financial statements financial statements. Third point, write down. Third point, summarized, SUMMARISED, summarized of ledger, LEDGER, ledger को समराइज करना। फोर्थ पॉइंट you will write helps in identifying the errors, helps in identifying the errors। ओके क्लास, तो ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड राइट नाउ वी आर कैपेबल टू राइट द स्टेप्स फॉर ट्रायल बैलेंस, हाउ वी कैन पोस्ट द एंट्री इन ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए स्टेप्स को जानना जरूरी है। तो ज्योति, कैन आई रेज? वेरी गुड। राइट नाउ आप पॉइंट्स लिखेंगे, स्टेप्स। अब स्टेप्स से पहले फॉर्मेट में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को करा दूं। तो पहले तो फॉर्मेट दैट मींस यू नो, जिससे क्या बोलते हैं, व्हाट विल स्पीक प्रोफॉर्मा जिसे बोला जाता है ना क्लास। प्लीज जहां समझ में नहीं आवे वहां पे पूछेंगे आप सभी। राइट डाउन format इधर फॉर्मेट कर दीजिए, इधर फॉर्मेट पे नहीं, पहले फॉर्मेट स्टेप्स और देखो। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट को प्रोफॉर्मा भी बोलते हैं। ओके, सो प्लीज राइट डाउन। नेहा, राइट डाउन। लाइक दिस, ओके, एंड देन वी विल राइट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन हम लिख दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो हियर ट्रायल बैलेंस एज ऑन,
कन्फर्मली ये माना जाता है कि 31 मार्च ही तो ट्रायल बैलेंस होते हैं। So as on 31 मार्च, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आपके ऊपर निर्भर करता है किस फाइनेंशियल ईयर का। आदित्य आप लिखते क्यों नहीं? Why you will not write down ट्रायल बैलेंस ऐसे फॉर्मेट बना देखिए, क्यों नहीं बनाना? मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बाद क्लास में रिपीट नहीं कराऊंगा। लेक्चर्स अब जिनके छूटे तो छूटे। अगर इफ यू आर नॉट सीरियस तो मैं सीरियस आपके लिए ज्यादा नहीं रहूंगा। पढ़ना आपको, बढ़ना आपको, सिंपल सी बात है। मैं एक बार लास्ट कर रहा हूँ, बोर्ड पे जो करा रहा हूँ वो नोट्स में नहीं है तो नहीं है। कुछ चीजें जो यहाँ पे होती है वो नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं कॉन्साइज तरीके से अपने लैंग्वेज में लेके लिए आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। यहीं से मार्क्स आपका हाईएस्ट जाएगा। नोट्स में बहुत सारी बात, एक प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ करके लिखते हैं, है ना? तो ज़्यादा इसको प्लीज लिखिए। फिर देन क्या है, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है। ओवर इंटेलिजेंट होना, ओवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा फेल होता है। लाइफ का बेसिक फैक्ट समझ लीजिए। पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट, फिर डेबिट और इसे क्या करते हैं, रुपीस का सैंडविच, और फिर देन क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि यह क्या है, दिस इज द फॉर्मेट। दिस वन, इस तरीके से बन के आ जाएंगे। हो सकते हैं जितने पे भी जाए, बट दैट विल बी डू। यानी कि यह फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस, है ना? फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले हम लोग मेथड्स भी जानना चाहेंगे। क्या ट्रायल बैलेंस में एक ही मेथड से नहीं, वी कैन प्रिपेयर, वी कैन पोस्ट द एंट्री इन ट्रायल बैलेंस एज अ डिफरेंट मोड्स। बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। सो प्लीज राइट डाउन मेथड्स, तब फॉर्मेट की डिस्कस करेंगे। यहीं पे मैं मेथड्स लिख दे रहा हूं। मेथड्स ऑफ ट्रायल, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के मेथड्स क्या क्या हैं उस पर भी क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने तरह के हम लोग मेथड्स को यूज करते हैं। रेतुल, फर्स्ट मेथड्स क्या है, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर ट्रायल बैलेंस, फॉर ट्रायल बैलेंस। There are following methods for trial balance, in which balance method is very popular. Which method? Balance method. In which balance method is very popular. Balance method is very popular. Number one, कौन कौन मेथड है देखिए। फर्स्ट राइट डाउन, फर्स्ट टोटल मेथड, सेकेंड बैलेंस मेथड, थर्ड टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। बट यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट बनाया है, हियर आई हैव प्रिपेयर्ड विच मेथड, बैलेंस मेथड। एक किसका फॉर्मेट है, बैलेंस मेथड का। एक किसके फॉर्मेट है, ज्योति। इसके फॉर्मेट है बैलेंस बैलेंस
इसमें आपको दोनों डिग्री लिखना होगा, जो भी फॉर्म बताऊंगी उसका दोनों आगे पीछे का तो ये भी है मेथड, ऐसे ही बना के लिखेगा। नेक्स्ट स्टेप्स, स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड while preparing, steps to be followed while preparing trial balance, while preparing trial balance, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर स्टेप 1 एग्जाम में आपको पूछेगा एक्सप्लेन ट्रायल बैलेंस, तो ऐसे ही लिखिएगा अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। स्टेप 1 रितुल राइट डाउन। स्टेप 1 में क्या कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलाइज द अकाउंट। स्टेप 1 फर्स्ट ऑफ ऑल journalize the account, journalize the account in accordance with in accordance किसके अनुसार? ACCORDANCE in accordance with transactions, जो ट्रांजेक्शंस दिया हुआ उसके, यानी क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नलाइज द अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद ट्रांजेक्शन। स्टेप 2 then classify the accounts, in accordance with, then classify the accounts in accordance with किसके अनुसार? in accordance with journal account। yes या no? नेहा journal account। Step third place, write down। Step third place the, मैंने पहले ही बोला था प्लेस द, मैंने पहले प्रीवियसली मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसा होगा और आखिर हुआ। सो प्लेस PLAC, प्लेस द each ledger account balance, place the each ledger account balance in debit column, COLUMN, in debit column, और नहीं and in credit column, COLUMN। ठीक है, तो क्या है इस तरीके से हम करेंगे। स्टेप 4 अभी आप बच्चों, स्टेप 4 कैलकुलेट, राइट डाउन, कैलकुलेट। ये इसलिए लिखाना जरूरी कि आप लोग एग्जाम में
डिफिनेशन में पूछेगा तो इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। कैलकुलेट द टोटल ऑफ calculate the total of calculate the total of debit balance, calculate the total of debit balance, debit balance and credit balance. Step 5 उसके बाद सुपरलेटिव कॉलम में लिखिए वाइडेस्ट, write down। सुपरलेटिव में वाइडेस्ट WIL। हम दोनों को एक स्टेप में कर देते हैं। स्टेप 5 क्या करेंगे? अभी UG इसी में हां look at class in last EST आकांक्षा most in last step in last step what we will do, क्या करेंगे? we will verify in last step। नेहा what we will do, last step में क्या करेंगे? we will verify the sum of total debit column debit side is equal to क्या होना चाहिए? sum of is equal to sum of total credit side, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होने चाहिए? ज्योति क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक अब आप लोग यहाँ पे समझ गए। अब एक क्वेश्चंस लेते हैं and then I will एग्जाम में आपके क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे और प्लीज आप एग्जाम के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो प्लीज आप बताएंगे। ये क्वेश्चंस आपको ट्रांजैक्शंस दिया हुआ रहेगा एंड देन वी विल फाइंड कि कैसे बनाए जाएंगे, है ना। सो लेट वी विल सी। हमारे पास मैं कर रहा हूं चूंकि मुझे ट्रांजैक्शंस अगर हम क्वेश्चंस लेते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारा ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, तो मैं सिंपल 2-3 ट्रांजैक्शंस लेके एक बताता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे, है ना। सो लेट वी विल डू। कैन आई रेज? आकांक्षा, राहुल, समझ में आ रहा है? अब स्टेप्स में ही बैठा के बताएंगे कि हाउ वी विल। जैसे सपोज एक ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन है, अशोक started business with capital। Ashok started business with capital। Ashok started business with capital 50,000। ट्रांजैक्शंस कम लेंगे। He purchased furniture। He purchased furniture 10,000। 10,000 का उसने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया। He sells
goods, he sell goods 25,000 in cash। मान लीजिए सिंपल सा ट्रांजेक्शन इतने ही ले लो। तो पहले क्या करेंगे, इसे जर्नलाइज करेंगे। तो जर्नल अकाउंट्स कैसे बनेंगे? फर्स्ट अशोक ट्रेडर, जो भी बिजनेस है, यस या नो, अशोक। बुक ऑफ अकाउंट क्या होंगे? अशोक ट्रेडर अकाउंट, यस या नो। फिर डेट, ये सॉल्यूशन है क्लास। प्लीज अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। क्या है? डेट, पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स, LF, फिर डेबिट, फिर देन क्रेडिट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डेट से स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल लिखते हैं। फिर देन प्लीज स्विच ऑफ द फोन, 1 अप्रैल अशोक स्टार्टेड बिजनेस। तो एक होगा कैश अकाउंट और एक होंगे कैपिटल अकाउंट। सो हियर वी विल राइट कैश अकाउंट, एक इसमें जाएगा डेबिट में, और 2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक इसमें जाएंगे क्रेडिट में, बट हम लोग कभी लिखते नहीं है क्रेडिट में। और यहाँ अमाउंट कितने हो जाएंगे? 50,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट? 50,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यस या नो। फिर ही परचेज, तो क्या उसने सामान खरीदा है? मान लीजिए 2 अप्रैल को उसने परचेज किया है। तो एक अकाउंट क्या होंगे क्लास? कैश अकाउंट, और एक होगा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट किस में जाएंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? रितुल, फर्नीचर अकाउंट किस में जाएंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? क्योंकि इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और इसे यहाँ पे DR लिख दीजिए। 2 कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जाएगा तभी तो सामान है। बीइंग नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज, तो नरेशन में डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। एंड हियर फर्नीचर अकाउंट कितना का है? हाउ मच? 10,000, 10,000 रुपए बन गए। और यहाँ पे कितना गया? 10,000। यस या नो? फिर देन एक अकाउंट होगा ही सेल्स, ही सेल, वो क्या करता है? सामान बेचता है, गुड्स बेचता है। तो किसको बेचता? कैश मोड में बेचता है। तो अगर बेच रहा है, कैश में सेलिंग कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा? तो उसके पास पैसे भी तो आ रहा है ना, यस या नो? यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा सेल अकाउंट, यस या नो? अब एक बात है कि सर आखिर सेल अकाउंट की एंट्री किसमें होगी? तो सामान तो जा रहा है, यस या नो? डिक्रीज इन एसेट के, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन एसेट डेबिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मोड में दे रहा है क्लास, ध्यान दीजिए, कैश मोड में उसको 10,000 रुपया मिल रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएंगे हमारे लिए? इंक्रीज इन एसेट। और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? सामान हमारा जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। सो हियर देखिए, कभी सेल डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कैसा है। अगर ट्रांजैक्शन के मोड पे अकाउंट का नेचर भी बदल जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सेल अकाउंट क्या हो जाएंगे? हाउ मच, कितना का सामान सेल किया है? 25,000 का, 25। तो जर्नल कंप्लीट हो गया। नरेशन, बीइंग गुड सेल्स ऑन क्रेडिट लिख देते हैं अच्छे से। बीइंग, BEING, बीइंग
गुड्स सेल इन कैश। ठीक है, ज्योति क्लियर है। अब जर्नल भी हो गया, अब लेजर अकाउंट्स बना देते हैं। कैसे लेजर होंगे? लेट्स वी विल सी। कैन आई इरेज क्लास? इसको इरेज कर दें। अब लेजर अकाउंट्स ध्यान देंगे प्लीज। इधर पूरा लिख चुके हैं इस स्टेप। चलिए गुड। तो लेजर अकाउंट्स का रूल बताए थे, बताएंगे ने। लेजर अकाउंट्स का बताइए। पहले अकाउंट्स कितने हैं इसमें टोटल? एक कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल जो कॉमन होता है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक कैश अकाउंट हुआ, एक कैपिटल अकाउंट हुआ, एक फर्नीचर अकाउंट हुआ, एक सेल अकाउंट। तो पहले क्या कीजिए, टोटल अकाउंट पता कर लीजिए। फर्स्ट कितने हैं टोटल अकाउंट? कैश अकाउंट है, एक है कैश अकाउंट। सेकेंड क्या है बताइए? कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड क्या है? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। और लास्ट क्या है? सेल अकाउंट। पहले अकाउंट का पता कर लें। अब क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। फर्स्ट बात वी विल राइट कैश। यस या नो? रितुल याद दीजिए। फिर देन डेबिट। और उस साइड क्या लिखते हैं? क्रेडिट। डेट पार्टिकुलर्स PARTICULARS पार्टिकुलर्स। उसके बाद क्या होगा? जेफ। लेजर में जर्नल फॉली हो जाता है। फिर अमाउंट, यही याद है अमाउंट। फिर देन डेट। फिर देन पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स। फिर देन जेफ जर्नल फोलियो। और फिर देन अमाउंट। Yes या no class? And here, there. अब देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है? डेबिट में है। तो हम लोगों ने रूल देखा था, जो अकाउंट डेबिट में होता है वही अकाउंट फॉलो अप अकाउंट किस में चला जाएगा? डेबिट में। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट किस में जाएंगे? डेबिट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 1 अप्रैल और यहाँ पे लिख दीजिए 2019 जो भी हो ईयर को लिख दीजिए। यहाँ पे भी ईयर को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। वेयर वी विल राइट नेहा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना 1 अप्रैल। अब क्या लिखेंगे? लेजर में क्या होता है? नरेशन चेंज हो जाता है। टू किस में चले जाते हैं? टू चला जाता है डेबिट में। और बाई के लिए क्या यूज करते हैं? क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि डेबिट में है तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 50,000। 50। कोई डाउट क्लास? अब देखते हैं और कैश अकाउंट कहीं कहीं पे है। अब देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है? क्रेडिट में है। पहले डेबिट वाले को कर लेते हैं। डेबिट में एक और है पहले। कैश अकाउंट क्या है? डेबिट में है। तो फॉलो अप अकाउंट क्या है? सेल्स क्रेडिट में। तो ये किस में चला जाएगा? डेबिट साइड में जाएंगे। सो हियर वी मस्ट राइट कितने अप्रैल को है डेट? 2nd। अच्छा इसको 3rd अप्रैल मान लीजिए। वी विल राइट 3rd अप्रैल टू हाउ मच? सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट कितना है अमाउंट? हाउ मच? 25,000। कोई डाउट? ओके। अब देखिए फिर कैश अकाउंट और कहीं पे छूटा हुआ है कैश अकाउंट? देखिए हाँ 2 अप्रैल वाला बचा हुआ है, बट यहाँ पे किस में है? क्रेडिट में है। तो फॉलो अप अकाउंट फर्नीचर किस में चले जाएंगे क्लास?
क्रेडिट में, बट हियर वी विल राइट 2 अप्रैल, इसको भी 2019 करेंगे, बट बाय व्हाट, बाय फर्नीचर, हाउ मच, 10,000। अब देखिए आप लोग को लेजर बैलेंसिंग नहीं बताए हैं, लेजर बैलेंसिंग बताना जरूरी था, इसमें बता देंगे थोड़ा मोड़ा। तो क्या है, ये तो आप तो गए, अब फिर देखिए देन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट का तो एक ही है, कैश अकाउंट तो एक ही बनेगा। अच्छा, इसको बैलेंसिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा रूल एक बता देते हैं। जैसे ब्रॉट डाउन होता है और कैरी डाउन होता है ना, तो जिधर कम है, जैसे इधर करेंगे तो कितना आएगा, हाउ मच अमाउंट, कितना आ गया, 10,000 आएंगे। पहले बैलेंसिंग सीख लीजिए, बीडी और सीटी मैंने कहा था, बताऊंगा अभी। और यहाँ पे कितने आ गए इसके, 75,000, 75,000। कितना बैलेंस करेंगे तो आएगा, और जो बैलेंस करते हैं वो फॉरवर्ड में चला जाता है। तो आप याद रखिए, अगर 65 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना, यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। बैलेंसिंग करते हैं क्रेडिट और डेबिट के अमाउंट को सेम करना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, कितना लाया गया, 65। अब जैसे ही आएगा तो यहाँ पे हमारे पास अब कितने आ गए टोटल, 75। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखना होगा, इसी में लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी हाउ मच, 65। यही 65,000 हो गया ना, हो गया बैलेंसिंग। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। फर्दर इसमें कुछ डाउट होगा तो फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। राइट नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट, देन वी विल सी कि कैसे वर्क करता है। कैश अकाउंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, कैश अकाउंट्स का क्या पैटर्न है क्लास, एंड देन हाउ इट विल बी वर्क। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बैलेंस बीडी होगा, इधर बीडी होता है, इधर सीडी होता है, मुझे लग रहा है इधर क्या होते हैं, सीडी। इधर बाय बैलेंस बीडी, जिधर बैलेंस करते हैं इधर सीडी से कैरी डाउन। बता चुके हैं, सीडी मींस कैरी डाउन, ब्रॉड में मतलब लाया गया, यह रखा गया और यहाँ से लाया गया। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है क्लास, किन्हीं को कोई डाउट? नहीं पहले ही सही लिखे, सॉरी, बाय बैलेंस कैरी डाउन सही है, ये बीडी ठीक है, पहले ही सही। बिलीव नहीं करने से यही होता है, विश्वास अगर नहीं लाएगा तो ये कुछ का कुछ नहीं। मैं पहले ही सही लिखा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन, लाया गया कैरी अब्रॉड में। तो क्या है, जिससे बैलेंस करते हैं उतना अमाउंट लिख देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास कैश भी बन गए। अब फिर क्या करेंगे, कैपिटल भी बनाएंगे, जल्दी जल्दी बना देते हैं। फर्स्ट इज, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो गए। कैपिटल अकाउंट्स में कितने हैं बताएंगे। अच्छा, मैं डायरेक्ट आप लोग ऐसे करके बैलेंसिंग बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर दूं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बार बार लिखने से काफ़ी टाइम लग जाएंगे, दैट विल टेक अ टाइम। DR तो कितने बनाने हैं, फर्नीचर्स ऐसा बना ही देते हैं। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, and then we will see JF, फिर then amount, फिर date, फिर then particulars,
फिर जेफ, फिर अमाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स को देखिए किसमें है कैपिटल अकाउंट? क्रेडिट में है। तो कैश अकाउंट में किस में चले जाएंगे? क्लास। सो हियर वी विल राइट बाय कैश अकाउंट। हाउ मच? 50। ओके क्लास। देन कौन सा अकाउंट है जल्दी बताइए? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट्स के क्या हो जाएंगे क्लास? फर्स्ट डेट, डेट ऊपर क्यों लिखी है? यहाँ पे हियर वी विल राइट ना, यहाँ तो डीआर हो गया, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, फिर डेट पार्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, जेफ, अमाउंट। क्या आप लोग ऐसे करके एंट्री कर लेंगे कि नहीं? हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस की एंट्री कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए क्योंकि काफी टाइम लगेगा इसमें। सो क्लास कैसे करना है एंट्री? देखिए ट्रायल बैलेंस में लुक एट, जो ट्रायल बैलेंस करते हैं हमेशा लेजर अकाउंट से ही हम लोग उठा के इसको कैश करके बनाते हैं। कैसे? देखिए ट्रायल बैलेंस लेट वी विल डू, कैसे होगा? बिकॉज राइट अशोक ट्रेडर अकाउंट पहले लिखना होगा, यस या नो? फिर लिखना होगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st, राइट डाउन मार्च 31st मार्च 2021 और फिर ऐसे बनाना। यस या नो क्लास? कैन वी ड्रॉ नाउ? लुक एट, फिर वी विल राइट। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताए थे ना। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? पार्टिकुलर्स, then we will put the entry in this particulars। यही याद है आपको? आदित्य पार्टिकुलर्स और फिर देन क्या होते हैं? बोलिए। लिखेंगे भी नहीं और आंसर लेजर फोलियो। और फिर क्या होता है? डेबिट, वो तो क्रेडिट होगा ही जो बचेगा उसको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूछ रहे हैं सो तो बता नहीं रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्लास हमारे पास डेबिट साइड कितने हैं टोटल? पहले हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट में 50,000 रुपए, 50,000। तो अभी हम जर्नल से उठा रहे हैं लेकिन लेजर से बैलेंसिंग करके करेक्टनेस मिलेगा। जर्नल से करेक्ट वैल्यू सम ऑफ द डेबिट इक्वल टू सम ऑफ द क्रेडिट नहीं होगा इन एनी सर्कमस्टांसेस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट से हम लोग को लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर बैलेंस डायरेक्ट कर देंगे कैश अकाउंट। और फिर है डेबिट में कौन कौन है? बोल क्यों नहीं रहे? फर्नीचर अकाउंट, नेहा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्नीचर अकाउंट, देन कैश अकाउंट, देन कैश अकाउंट। अब यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हाउ मच? 10,000। फिर क्या है? ये कितना हो गया? कैश अकाउंट। अब क्रेडिट में क्या हो जाएंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट में कैश अकाउंट नहीं। अब देखिए एक चीज और है, जो आपने कैश अकाउंट किया है वो तो डेबिट में गया है और कैपिटल कितना में गया है? क्रेडिट में। तो हमें फिर से अकाउंट लिखनी होगी। सर एक ही में नहीं कर? हाँ नहीं कर सकते। पहले डेबिट और फिर क्रेडिट करके 2 बाय करके नहीं लिख सकते। यानी फिर कैश अकाउंट कितना गया है? 50,000। कैपिटल अकाउंट है ना? सॉरी हाँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हाउ मच?
फिर हट जाएंगे, ज़्यादा है नहीं, कितने अकाउंट से इतने में एडजस्ट हो ही जाएगा। लेकिन राहुल समझ में आ रहा है कुछ? वेरी गुड। अब देखिए राइट नाउ कैपिटल और फिर देन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। नेहा बताइए कैश अकाउंट, कैश है ना? कैश भी डेबिट में गया है, कैश अकाउंट भी क्रेडिट में गया है। अच्छा एक चीज आप लोग को नहीं पता है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या होता है अभी बता देंगे, यही बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैश अकाउंट कितना गया जल्दी बताइए। 10,000 10,000 रुपए, ठीक है। और नहीं वो कैश अकाउंट में क्रेडिट में निकला था। बोर्ड पे नहीं ध्यान देने के कारण यही होता है और ये होना स्वाभाविक है। जब यहाँ पे कैश अकाउंट ये जरूरी है कि एक जगह चला गया है तो कैश अकाउंट कहीं भी डेबिट में जा सकता है, वहाँ पे गया है बट यहाँ पे कैश अकाउंट 10,000 में गया है ना। ध्यान दीजिए, ध्यान कहीं और रहेगा तो यही सब होगा और बोर्ड पर से नहीं लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या है बताइए। सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। सेल अकाउंट कितना, हाउ मच? 25,000। बस ये बराबर 3 अकाउंट्स हो गए, और कुछ है बचे हुए? 1 2 3 1 2 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दिस इज द ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। इसे क्या अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर आ जाएंगे कि नहीं। दिस इज ग्रॉस, एक होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जस्ट यहाँ पे ना लिखना, यहाँ पे here we will write, black pen है mark, then we will see gross trial balance कितने अमाउंट हुए? नेहा कितना हुआ? 85,000। और इधर कितने होंगे? तो ये क्या है, दिस इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। बट ग्रॉस नेट बैलेंस में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? हाउ, कैसे? लुक एट, अगर यहीं पे लिख देता हूं, अगर हमें ग्रॉस नेट बैलेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो अकाउंट्स डेबिट में है वो अकाउंट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा नेट बैलेंस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी कि कैश अकाउंट यहाँ 50,000 यानी कि डेबिट माइनस क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट किसमें है, डेबिट में हाउ मच 50,000, बट यहाँ पे कितने में है 10,000। तो 50,000 माइनस 10,000 कितने हो जाएंगे 40,000। फिर फर्नीचर अकाउंट कहीं पे है, डेबिट में है बट उसका कोई और अकाउंट है नहीं है, बट ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 0, यानी कि डेबिट माइनस क्रेडिट। तो क्या होता है नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाता है, डेबिट माइनस क्रेडिट उस अकाउंट्स के, तो ये बन जाते हैं। ओके क्लास, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।